नमोस्तु गुरुदेव। संयमी होने के कारण आज माता पिता बच्चे के साथ किसी पार्टी में नहीं जाते, जिससे अलगाव जैसी स्थितियां बन जाती हैं। तो गुरुदेव, क्या मात्र खाने की वस्तुओं का त्याग करना ही धर्म है, या इसके अलावा अन्य क्रियाओं से भी धर्म किया जा सकता है? देखिए, न समस्या उसकी है, न समस्या आपकी है, समस्या केवल समझ की। आपने एक बात अभी रखी कि हम बच्चों से अलग थलग होते हैं, और आपने इसमें बच्चों को दोषी ठहराया, व्यवस्था को दोषी ठहराया। लेकिन एक मॉडल हमारे सामने दूसरा भी है, जहाँ बच्चे माँ बाप के रूप में ढलते हैं। ये समस्या क्यों हुई? क्योंकि हमने बच्चों के सामने अच्छा आदर्श उपस्थित ही नहीं किया। हमने केवल कुछ चीज़ों तक अपने आप को सीमित रखा। हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम अपने जीवन को ऐसा ढालें कि हमारे बच्चे हम में ढल जाएं, उनकी सोच बदल जाए, उनकी इच्छाएं बदल जाएं, तो ये समस्याएं ही ना हो। पर जब हम खुद कमज़ोर होंगे तो बच्चों के साथ कहाँ होगा। और एक दूसरा हाल ये भी है कि हमने खुद तो एक लंबे समय तक दुनियादारी का जीवन जिया, अब बच्चों से सोचते हैं कि ये मेरे हिस्सा जैसा बन जाए, संभव नहीं। तो बदलाव स्थायी हो और ऐसा बदलाव हो जो औरों के लिए प्रेरणा दे, तो कभी समस्या नहीं। अब रहा सवाल कि महाराज क्या करें, हम बच्चों के जैसे हो जाएं, या जो सवाल आपने उठाया कि धर्म का संबंध केवल खाने पीने से संबंधित है या धर्म का और कोई भी रूप है। मैं दोहराता हूँ, धर्म का संबंध केवल खाने पानी पीने तक सीमित नहीं है, लेकिन धर्मी का खान पान सीमित जरूर होता है। हमारा खान पान सीमित होना चाहिए। हम चाहे जो खाने के लिए आज़ाद नहीं हैं। हमें हर एक क्रिया में मेरा धर्म दिखना चाहिए, और उस धर्म को इतनी दृढ़ता के साथ निभाना चाहिए कि हमसे दूसरे भी प्रेरणा पाए, बच्चे भी हमसे कटा महसूस न करें, अपितु उन्हें इस बात का गर्व हो कि हमारे माँ बाप बहुत विशुद्ध आचरण वाले हैं, धार्मिक माँ बाप हैं, सदाचारी माँ बाप। ये एक ऊंचा आदर्श है। हम ये मॉडल बच्चों के सामने प्रस्तुत करने में सफल क्यों नहीं? कहीं न कहीं हमारी अपनी भी उसमें कमी है। हमने बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से दूर रखने की कोशिश ही नहीं की, खुद को दूर किया, बच्चों को किसी चीज़ का औचित्य बताया नहीं, तो बच्चों को उन्हीं में मज़ा आता है, और वो बच्चे कहेंगे आप बिल्कुल अलग हो गए, आपके साथ बॉन्डिंग अलग हो गई। लेकिन यदि आपने समय पर बच्चों को बचपन में समय दिया हो, स्नेह दिया हो, संस्कार दिया हो, तो बच्चों के मन में ये सवाल कभी नहीं उठेंगे, वो आपके अनुगामी बनेंगे। ज़्यादातर बच्चों को जिस समय समय की ज़रूरत होती है, माँ बाप समय नहीं दे पाते। उनमें उस समय जैसा स्नेह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उनके हृदय में जैसे संस्कार गढ़ने चाहिए वो नहीं गढ़े जाते। नतीजा उनका निर्माण आधा अधूरा होता है, और उस अधूरे निर्माण में अधूरा व्यक्तित्व जन्मता है, और इस तरह की समस्याएं आती हैं। इसलिए इस समस्या की जड़ को समाप्त करो। दुविधा आप लोगों के साथ ये होगी कि अपने नियमों में न तो शिथिलता ला पा रहे, न बच्चों को मोड़ पा रहे। एक बड़ी दुविधा है। तो उसका एक बीच का रास्ता और बता देता हूँ। अपने नियमों में दृढ़ रहो, और बच्चों से कहो बेटे खाना पीना जीवन के लिए ज़रूरी है, पर केवल खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता। तुम अपने तरीके से खाओ पियो, मुझे मेरे तरीके से खाने पीने दो, लेकिन मेरे साथ तुम्हें कोई एंजॉय करना है तो उसके हम कोई दूसरे रास्ते भी देख सकते हैं, कि हम घूमने जा सकते हैं, फिरने जा सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, एक दूसरे से अपना संपर्क बना सकते हैं। तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। सलाह है, न खुद को नीचे लाइए, न बच्चों के साथ खींचातानी कीजिए, बीच का रास्ता निकालकर आगे बढ़ जाइए।
नमोस्तु गुरुदेव, स्प्रे या दवाई द्वारा शरीर के अंग को शून्य करने से क्या हमारे आत्म प्रदेशों का संकुचन और विस्तार होता है? देखिए, अंग भंग होने से संकोच होता है, अंग जुड़ने से विस्तार होता है, सही है। लेकिन शून्य करने से हमारे प्रदेशों का संकोच नहीं होता। अगर शून्य करने से प्रदेशों का संकोच हो तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं बचे। जितनी भी सर्जरी होती है उसमें केवल सेंस जाता है, सर्कुलेशन तो बना रहता है ना, बना रहता है। तो क्यों हो रहा है सर्कुलेशन? वहाँ प्रदेश है, तो वो केवल हमारे मस्तिष्क से उसका कांटेक्ट कट किया ताकि हमें उसका आभास ना हो, पर उसका अर्थ ये नहीं समझना कि वहाँ से हमारे प्रदेशों का संकोच हो गया। नमोस्तु गुरुदेव, क्या अभिषेक के समय पांडुशिला पर यंत्र रखना आवश्यक है? जहाँ तक अभिषेक पीठ पर यंत्र के रखने की बात है, ऐसा कोई आगम का विधान नहीं है कि यंत्र आप रखें ही। ये क्या हुआ, शॉर्टकट आप लोगों ने निकाला और उसकी परंपरा बन गई। मंदिर में यंत्र होते हैं और यंत्राभिषेक का विधान है। अब यंत्र का अभिषेक करना है तो पूरी पीठ का बोल करके यंत्राभिषेक करो। तो आप लोग बहुत होशियार हो, झमेले में कौन पड़े, भगवान के साथ यंत्र ही रखा दो तो एक में एक फ्री हो गया, एक साथ दोनों हो गए। ये गलत है। और यंत्र को कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य लगता है जब लोग भगवान को यंत्र का टेका बना देते हैं। भगवान से टिका कर यंत्र रखते नहीं, यंत्र का स्पर्श भी भगवान से ना हो ऐसा प्रयास करो, अलग से यंत्र रखो। उत्तम तो ये कि अलग से यंत्र का प्रक्षालन कर लो, अभिषेक कर लो, और रखो भी अगर आप पांडुशिला में तो अलग से रखो, उससे टिका कर नहीं रखो। नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा में ऐसा क्या परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप आयु कर्म का बंध होता है? देखिए, आत्मा के परिणाम सदैव एक से नहीं रहते, बनते बदलते रहते हैं, चढ़ते उतरते रहते हैं। ऐसे तो आत्मा अपनी प्रवृत्तियों के निमित्त से कर्मों का बंध हमेशा करते रहती है, लेकिन आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जिसका बंध हर समय नहीं होता। उसके लिए कुछ खास जाति के भाव चाहिए होते। शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि लेस्या के 26 अंश हैं जिनके मध्यम 18 अंशों में आयु बंधती है। पर आयु बंध रही है इसका हम कोई ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते कि इस घड़ी आयु बंध रही है, लेकिन भीतर कुछ न कुछ हलचल होती है। जिस घड़ी में आयु कर्म के बंध योग परिणाम होते हैं, आयु कर्म का बंध उसी समय होता है, शेष समय नहीं। हाँ, आयु बंधने के बाद हम अनुमान जरूर कर सकते हैं। आगम में ऐसा विधान है कि देवायु को छोड़कर अन्य कोई आयु बंध जाए तो वह जीव अनुव्रत और महाव्रत भी अंगीकार नहीं कर सकता। हमने राजा श्रेणिक के बारे में सुना। भगवान महावीर का प्रधान शिष्य 60,000 सवाल करने वाला अपने जीवन में रंच मात्र संयम नहीं ले सका क्योंकि उसकी आयु बंध गई थी। समझिए। नमोस्तु गुरुदेव, शांतिधारा करते या देखते समय हमें क्या करना चाहिए और यंत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल किया है। शांतिधारा करते समय हमें क्या करना चाहिए? शांतिधारा करते समय हमारे मन में एक ही भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, सर्व शांतिर्भवतु, सब में शांति हो, जग में शांति हो, मेरी शांति हो, जगत की शांति हो। स्वाभाविक है, जब हम मन की बात करते हैं तो हमारे मन में भी शांति की कामना तो होती है, लेकिन अपने निकट के किसी की शांति की कामना हो। पर यदि हम उस मंत्र की अनुमोदना पूरे भावों से करते हैं तो हम सारे जगत की शांति में सहायक हो जाते हैं। तो हमें सर्व शांतिर्भवतु, सबके जीवन में शांति हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव रखना चाहिए। शांति धारा में जो यंत्र जी स्थापित किए जाते, कल मैंने उसके संदर्भ में बताया था कि लोगों ने बीच का रास्ता निकाल लिया। यंत्रों में बहुत सारी शक्तियाँ होती। मूलतः विनायक यंत्र जो पंचपरमेष्ठी का द्योतक है उसकी स्थापना की जाती है और उनसे बहुत सारी सकारात्मक शक्तियों का प्रस्फोट होता है। इसलिए यंत्रों का अपना महत्व है, जिनालय में यंत्र रखे जाते। नमोस्तु गुरुदेव,
कहते हैं कि भावमंडल में आगामी 3 भव दिखाई देते हैं, लेकिन आयु कर्म तो सिर्फ अगले जन्म के लिए ही बंधता है। तो फिर जो निश्चित नहीं है वो हमें कैसे दिख जाता है? और अगर ये निश्चित है तो भव से भाव मिला या भाव से भव बना? कृपया मार्गदर्शन करें। जब हम ऐसी कहानियों को पढ़ते हैं और ये बताया जाता है कि इस भाव के बाद ये होगा, इस भाव के बाद ये होगा, इस भाव के बाद ये होगा, तो हमें लगता है सब कुछ पूर्व निर्धारित है। और जब सब कुछ पहले से निर्धारित है ही तो हमारा पुरुषार्थ क्या? फिर जो होना होगा सो होगा, और जो होना होगा वही होगा। ये धारणा तत्व विचार की दृष्टि से सही नहीं। ज्ञान की विशदता से, ज्ञान की विशेषता से ज्ञानी जन हमारे भविष्य की संभावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, और उनके ज्ञान में इतनी क्षमता होती है कि हमारी भावी अनेक पर्यायों को वो अपने ज्ञान का विषय बना भी लेते हैं। लेकिन वो हमें कुछ ही बताते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जो अनकहा होता है। तो इन स्थूल पर्यायों को देखकर हमें ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि सब कुछ सुनिश्चित है। बहुत कुछ अनिश्चित भी होता है। एक उदाहरण देता हूँ। सम्राट श्रेणी 7वें नरक की आयु का बंध किया था। नरक तो उसको जाना था, पर गया कहाँ? कितनी आयु बांधी थी पहले? अब कितनी आयु है? 84,000 वर्ष। कहाँ सागर समुद्र और कहाँ चुल्लू भर पानी। बदलाव आया ना। तो कोई अगर आपको भविष्यवक्ता कह भी दे कि ये सब सुनिश्चित है तो विचलित मत होना। समझ गए? जितना हो उसको बदला जा सकता है। फिर दूसरी बात, आज हमारे पास ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो हमारा भविष्य हमें बता दे। है क्या कोई? तो हम फिर किसके भरोसे रहें? हमें तो हमारा भविष्य भगवान ने बताया है, और उन्होंने एक ही वाक्य कहा है कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो भगवान ने अपने उपदेश में कहा है कि भव सागर से पार उतरना है तो रत्नत्रय की जहाज पे सवार हो जा। यही ने कहा भगवान ने। भगवान के किसी उपदेश में ऐसा आपको सुनने को या पढ़ने को मिला कि तू क्यों चिंता फिक्र करता है? तेरा जो होना है सब मेरे ज्ञान में आ गया, निष्फिक्र रह, तू तो बस हाथ पर हाथ धर के बैठे रह, तेरा अनंत पुरुषार्थ हो जाएगा। ऐसा कहीं कहा भगवान ने क्या? समझ गए? तो एक पंक्ति में आपकी बात के समाधान के लिए कहूँगा, भगवान के ज्ञान में क्या है इसे हमें नहीं देखना, भगवान के उपदेश में क्या कहा गया उसे याद रखना। समझ गए? हमारा कल्याण। नमोस्तु गुरुदेव। आज मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले समाज के बच्चे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते से दूर भाग रहे हैं और नो मैरिज नो किड्स का फॉर्मूला अपना रहे हैं। गुरुदेव, आगे चलकर इसके क्या दुष्परिणाम होंगे? इसका रिजल्ट यही होगा कि समाज बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगी, अराजकता फैलेगी, लोग अनाथ होंगे, हमारी पूरी व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी। माता पिता और समाज की बात तो बड़ी अलग है, जो आज की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत चिंताजनक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 25-50 वर्ष बाद तो बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि कानून ने भी इसे मान्यता दे दी और अब लोग लिव इन के कंसेप्ट पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि एक अवेयरनेस जगाया जा सकता है इसके दुष्परिणाम को बारे में। एक कल्पना चावला करके एक महिला जो यूके में रही, उसका एक आर्टिकल देश में प्रचारित हुआ, लोगों ने उसे वायरल भी किया और उसने इस बात का उल्लेख किया, एक बहुत प्रोफेशनल महिला थी और उसने अपने जीवन के 50 साल की उम्र तक कोई विवाह नहीं किया। इस बीच वो कईयों के साथ और कईयों के संपर्क में रही। उसने अपनी आप बीती लिखते हुए लिखा था कि आज मुझे अपनी गलती का एहसास होता है और मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा के अनुसार किसी एक के साथ बंध के रही होती तो मेरा जीवन ज़्यादा अच्छा होता। बहुत लंबा लेख था उनका, आप लोग भी उस लेख को देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि इसके दुष्परिणामों को हमें प्रचारित करना चाहिए। इसके दूरगामी जो भी परिणाम आने वाले हैं और जो आ रहे हैं, जहाँ भारत में तो ये परंपरा अभी प्रारंभिक दौर में है, पश्चिम में बहुत तेज़ी से पहले से गई, लेकिन वहाँ के जो दुष्परिणाम हैं उनसे लोगों को अवगत कराया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। एक तो ये। दूसरा, हमें बच्चों को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में जीवन की सीमाएं, जीवन की मर्यादा और जीवन साथी के चुनाव के संदर्भ में अपेक्षित मार्गदर्शन दे देना चाहिए। और ये सब काम 12-13 वर्ष की उम्र से धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। 12-13 वर्ष की उम्र में उन्हें उनकी जीवन की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाना चाहिए, उन्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान कराना चाहिए और फिर 14-15 साल की उम्र में आने के बाद उन्हें ये समझाना चाहिए कि समाज क्या होता है, समाज की व्यवस्था क्या होती है और विवाह के मायने क्या होते हैं और हमारे जो मर्यादाएं हैं उनकी उपेक्षा करने का परिणाम क्या होता है। यदि ये बातें बच्चों को प्रारंभ से बता दी जाए तो मुझे भरोसा है कि ऐसे बच्चे दिग्भ्रमित होने से बचेंगे और इस तरह की जो कुपरंपराएं हैं उसकी छाया से समाज को बचाया जा सके। नमोस्तु गुरुदेव, ज्ञान और संस्कार में क्या अंतर है? देखिए, अगर ज्ञान को हम शब्द ज्ञान के रूप में देखें तो ज्ञान का मतलब है सूचनाओं का संग्रह और ज्ञान को अंतर ज्ञान के रूप में देखें तो ज्ञान का मतलब है प्रज्ञा का जागरण, विवेक या सूझबूझ की अभिव्यक्ति। अगर मनुष्य के भीतर यथार्थ ज्ञान हो गया तो जीवन की वास्तविकता का ज्ञान मनुष्य के संस्कारों को पुष्ट करता है। और दूसरी तरफ जब हम ज्ञान को कागजी ज्ञान के रूप में देखकर चलते हैं तो कागजी ज्ञान कई बार हमारे लिए अभिमान का कारण भी बन जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में ज्ञान तो बहुत दिखता है लेकिन उनके संस्कार बिल्कुल उल्टे दिखते हैं, क्योंकि वो ज्ञान उनका पेशा हो जाता है, वो उनके जीवन के परिवर्तन का आधार। तो ज्ञान को पेशा का अंग नहीं बनाना, ज्ञान को जीवन के रूपांतरण का आधार बनाना चाहिए। और ज्ञान संस्कारों से और निखरता है। मैंने जो ज्ञान पाया उसके साथ साथ संस्कार हो, पर संस्कार भी केवल परंपरागत संस्कार नहीं होना चाहिए। ज्ञान मूलक संस्कार यदि जीवन में पड़ते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है।